नमस्कार। आपका मित्र कमल नंदलाल उपस्थित हूँ एस्ट्रो तक पर, आपके अपने चैनल पर, और बहुत खास विषय को लेकर। ये राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिसे कोटि कोटि जन जानते हैं। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उस नाम से परिचित नहीं होगा। अमिताभ बच्चन जी, सदी के महानायक, दिलों के महानायक और एक्टिंग के बेताज बादशाह, शहंशाह। और एटलीस्ट मेरा बचपन और वो लोग जो 70s और 80s में पैदा हुए हैं, उनका जो बचपन है, क्षमा कीजिएगा बच्चन बोल गया, मैं भाव में हूँ, तो उनका जो बचपन है वो बच्चन नाम के साथ कटा है। बच्चन साहब एक ऐसी शख्सियत कि अगर देखा जाए, हर एक्टर कोई भी जो बच्चन इरा के बाद पैदा हुआ है या बच्चन इरा के में पैदा हुआ है या जो बना है एक्टर, छोटे से लेकर बड़ा, आपको याद दिलाऊं, बेल बॉटम्स का वो टाइम, 70s का वो टाइम, और बड़ी सी साइड लॉक्स, वो जो हेयर स्टाइल, और जंजीर और दीवार जैसी मूवीज। अमिताभ बच्चन एक माइलस्टोन है, एक वो मील का पत्थर है जिसके जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं। आदित्य कहूं अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का, आदित्य का मतलब होता है सूर्य जिसके जैसा दूसरा ना हो, आदित्य, तो वो गलत नहीं होगा। अपनी पहचान अपनी शख्सियत से, अपनी आवाज से बनाने वाले अमिताभ बच्चन। और आज अमिताभ बच्चन ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक भी है वो बड़ा संजीदा है। ग्रहों का कहर, ग्रहों का कहर अमिताभ बच्चन की सेहत पर क्या डालेगा असर। बिल्कुल, हम इस एपिसोड में बच्चन साहब की कुंडली का विवेचन करेंगे और स्पेशली ये देखेंगे कि ये जो साल 2020 है, ये अमिताभ बच्चन पर क्या असर डाल रहा है, सदी के महानायक पर क्या असर डाल रहा है, क्या कहती है उनकी कुंडली। देखिए, बहुत सारी कुंडलियां उपलब्ध हैं, बहुत सारे टाइम उपलब्ध हैं, कोई 3.5 का समय बताता है, लेकिन अमिताभ बच्चन की जो कुंडली है वो 11 अक्टूबर 1942, 3:30 से लेकर 4:30 के बहुत सारे टाइम उपलब्ध हैं इंटरनेट पर। लेकिन हमने जो गणना की है उस हिसाब से जो समय निकलता है वो लगभग 4:12 का समय निकलता है। और इस बिहाफ पर जो कुंडली बन रही है, इस कुंडली में बहुत सारी चीजें देखने योग्य हैं। अमिताभ बच्चन पर शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र उस कुंडली में नीच का होकर के मंगल, बुध और सूर्य के साथ में चतुर्ग्रही योग बनाता है। ये योग कुछ मामलों में बहुत अशुभ है स्वास्थ्य के लिए। और आपने देखा होगा कि बच्चन साहब को ऊपर उठाने वाले शनि ग्रह, शनि की महादशा बच्चन साहब पे जो लगी वो लगी 6 नवंबर 2071। और उससे पहले बच्चन साहब दर दर भटकते रहे फिल्मों में काम लेने के लिए। फिल्में रिलीज भी हुई और उन्हें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन जब सक्सेस मिली तो शायद उन्होंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। कौन सा ऐसा राजनेता होगा, कौन सा ऐसा नेता होगा, कौन सा ऐसा अभिनेता होगा जो बच्चन साहब के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता होगा। अपने आप में, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी लीडर हो, भारत का एक ऐसी पहचान देने वाले अमिताभ बच्चन एकमात्र व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम उनके काम से भी बहुत बड़ा है। 1972 से लगभग अपनी पहचान उन्होंने बनाना शुरू की और 90 के दशक तक अमिताभ बच्चन इस इंडस्ट्री पे छाए रहे। उसके बाद में एक प्रॉब्लमेटिक पीरियड आता है और बुध की महादशा शुरू हो जाती है। बुध इस कुंडली में आयु भाव का भी स्वामी है और 7/7 के अंदर 5वें भाव का भी स्वामी है। बुध 6ठे भाव में
उच्च का बन करके 8वें भाव में, छठी राशि में उच्च का बन करके बैठा हुआ है। इस कुंडली में आयु भाव जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। समुदाय अष्टक वर्ग के अंदर जो भाव नंबर 8वां है वो मात्र 20 बिंदु लिए हुए हैं। इसके अलावा रोगों का भाव, छठा भाव जो चंद्रमा से प्रेरित है और चंद्रमा का भाव है छठा भाव, वो 42 बिंदु लेके बैठा है। और उस पर भी सबसे बड़ी समस्या, इस कुंडली में दग्ध राशि का स्वामी बृहस्पति उच्च का बनकर छठे भाव में बैठा है। बृहस्पति स्थान हानि करे तू, जहां बैठते हैं उस भाव को बर्बाद कर देते हैं। और यही हाल बच्चन साहब के शत्रुओं का भी रहा है, निंदकों का भी रहा है। मैं नाम लिए बगैर बोलूंगा आपको। जिसने अमिताभ बच्चन के विरुद्ध कभी बोला उनका पतन जरूर हुआ है। जिन लोगों ने भी अमिताभ बच्चन के साथ में कॉन्स्पिरेसी की है उनका पतन जरूर हुआ है। बृहस्पति स्थान हानि करे तू, रोग शत्रु व्याधि पीड़ा छठा भाव, बृहस्पति ने उड़ा दिया इन सब चीजों को और साथ बसात के अंदर तबीयत बिगाड़ दी, रोग दे दिए, व्याधि दे दी, पीड़ा दे दी। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी अमिताभ बच्चन को बहुत कष्ट हुए। बहुत सारे कारण रहे उसके पीछे, उसका कारण बृहस्पति। बृहस्पति रोगों का कारण, लिवर का कारण, किडनी का कारण, पेट का कारण। लेकिन अभी वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा बच्चन साहब पर जो शुरू होती है वो शुरू होती है एग्जैक्टली 6 नवंबर 2014 से और लगभग यही वो पीरियड रहा जब बच्चन साहब ने बहुत बड़ी वापसी की और टेलीविजन पे छा गए और ऐसा छाए कि उन्हें हिलाने वाला और कोई नहीं था। केतु की महादशा भी हर लिहाजे से बहुत अच्छी रही और अमिताभ बच्चन पुनः रीस्टैब्लिश हुए, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ता रहा उनका। अभी अमिताभ बच्चन शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं और शुक्र उनकी कुंडली का बाधक भी है और बाधक होकर के आयु के भाव में बैठा हुआ है। ये भाव त्रिक भाव कहलाता है, यही भाव मार्केश भी कहलाता है। कुंडली में मार्केश का जो फंडामेंटल फैक्टर है वो मार्केश का रोल प्ले करता है इस कुंडली में बृहस्पति, प्रबल मार्केश बनकर। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है। सात बसात के अंदर आयु भाव का स्वामी आयु भाव में है जो मूलतः बड़ा कष्ट देता है। अब चंद्रमा का अंतर शुक्र की महादशा में छाती से संबंधित 8 मार्च 2019 से 5 नवंबर 2020 के बीच में चंद्रमा, जब कभी भी चंद्रमा अमित जी की कुंडली में आया है, बच्चन साहब की कुंडली में, उन्हें रोग कष्ट व्याधि पीड़ा शत्रु जरूर परेशान करेंगे और ये होता भी आया है। ये जो काल है 5 नवंबर 2020 तक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है बच्चन साहब के लिए। हालांकि हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन चंद्रमा का पीरियड जब तक है तब तक बड़ी पैनिक सिचुएशन। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बृहस्पति अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है। जब से बृहस्पति चेंज हुआ है तब से मूलतः प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। गोचर के हिसाब से शनि की अढ़ैया चल रही है इन पर और शनि की पूरी दृष्टि छठे भाव पर बनी हुई है। वर्तमान समय के अंदर मंगल भी छठे भाव में गोचर कर रहा है और लग्न गोचर से अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन पर अभी 7.5 का भी प्रभाव है लग्न के बिहाफ पर। और लग्न से अगर स्थिति देखी जाए तो शुक्र अभी चौथे भाव में गोचर कर रहा है, जो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दूसरी बात, विशेष तौर से शुक्र यहाँ पर जिस नक्षत्र में बैठा है वो है चंद्रमा का नक्षत्र हस्त, और अगर केपी मोड से देखा जाए तो उपनक्षत्र बृहस्पति है और उप नक्षत्र चंद्रमा है। तो ये पीरियड मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, ये पीरियड बच्चन साहब के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा और इस केस के अंदर विशेष तौर से उन्हें हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए परमेश्वर शिव से, और ये जो समय है शिव उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। लेकिन ज्योतिष की जो नज़र ये कहती है, समय 5 नवंबर 2020 तक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मित्रों, हम इसी आशा के साथ में कि बच्चन साहब जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें और चिरायु हों, शतायु हों, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमः शिवाय।